मानूंगा। नहीं मानेगा तो नहीं। तेरी जुबान क्यों नहीं चुप होती है? क्यों नहीं चुप होती है? तेरी जुबान मुझे जाना है यहाँ जब से। देखो तब हिंदू मुस्लिम, जब देखो। तू अभी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी यहाँ पे? कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम। तुम्हें चाहिए क्या? यही तो बोल रही हूँ, उस पागल को उठा के बस कुंभ के मेले में फेंक दो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम समीर है भाई का, जो कि यहीं दिल्ली में रहते हैं। जिनके मकान में रहते हैं, मकान मालिक की बीवी से इनको प्यार हो गया है। एक दो बार फिजिकल भी हुए हैं उनके साथ। अब ये जो बता रहे हैं ना दोस्तों, मैंने सर मारा है हमको इस इंसान को इंसान बोलने में। इंसान के नाम पे तुम जानवर हो भाई। तुम्हें कोई इंसान तुम्हारे ऊपर भरोसा करके उस मकान में रखवाया था ना, उसका सबसे पहले उसका रेपुटेशन तुमने डाउन किया। मतलब कहीं रहने का मतलब यही है कि उसके साथ तुम गलत कर लो। तुम दूध के धुले हुए हो। मान लो तुम्हारे दोस्त का क्या गलती है, कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए रूम खोजा, वो इंसान उस कमरे में रखा तुमको। तुम गलती तुम करते हो, सारा बदनाम तुम्हारा कौम होता है यार। तुम्हारा गलती नहीं है। मतलब इतना शरीर में गर्मी हो गया था कि उसको निकालना जरूरी था। उस लड़की के साथ फिजिकल क्यों हुए? हम मानते हैं कि उसका पति का दिमागी हालत ठीक नहीं है, जैसे तुम सारा चीज बताए हो, लेकिन तुम तो समझदार थे ना। तुम क्यों हुए उसके साथ फिजिकल? हेलो, तेरे से बात कर रहे हैं ना, क्यों हुआ फिजिकल उसके साथ? अब यहाँ प्रवचन दे रहा है तू। गलती तू करता, बदनाम सारे लोग होते हैं ना भाई। तुम्हें पूरी मतलब बात पता भी जो है। दोस्त तेरा रखा वो भी मुस्लिम है ना। हाँ। वो कितना मुश्किल से बात किया, अच्छा कमरा तुमको दिलाया। कमरा दिलाने के बाद तुम मालकिन के साथ ही तुमने गलत कर लिया। अगर ना भगवान ना चाहेगा कोई कंप्लेन कर दे वो लड़की तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे ना। घर वालों का उम्मीद है तुमसे, कम से कम अपने बारे में नहीं सोचो तो घर वालों के बारे में सोचो। अब क्या बताना चाहते हो, बताओ। भाई मेरा नाम समीर है, मैं एक मुस्लिम हूँ, वो लड़की हिंदू है। मैं बड़ी मिन्नतों से हर किसी के घर पर भटक गया, हर किसी से मिन्नतें करी, किसी ने मुझे रूम नहीं दिया, किसी ने मेरी इतनी हेल्प नहीं करी। मैं अपने दोस्त के पास आया था, मैं तो यहाँ का दिल्ली का हूँ भी नहीं। तो भाई उसने मेरी इतनी मदद करी, इतनी मुश्किलों से मुझे रूम दिलाया। मैं उनके नीचे वाले रूम में ही रहता हूँ रेंट पर। 4,000 रुपये रेंट पे मैंने रूम ले रखा है, लेकिन उनका हस्बैंड बाहर ही रहता है। अब वो मुझे थोड़ी बहुत, मेरी भी गलती है, मुझे पसंद आने लगी वो। फिर उन्होंने भी मेरे पे कुछ ऐसे डोरे डाले मेरे ऊपर, उन्होंने पता नहीं कैसा मेरे ऊपर कर दिया कि मैं उन पे पूरा फ़िदा हो गया। आज वो एक दो बार मैं उनसे फ़िज़िकल भी हुआ हूँ, लेकिन अब वो दिन आ गया है भाई कि वो मेरे से बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड को, जो कि दिमागी हालत से बिल्कुल बेकार है, मतलब तो पागल है, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता है। नॉर्मल इंसान जैसा वो सोच नहीं पाता है इंसान। भाई नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल एक पागल टाइप का बंदा है। वो ये चाह रही है किसी भी तरीके से कि इनको कुंभ का मेला चल रहा है ना, हाँ, कुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, वही वो सोच रही है कि इनको वहाँ छोड़िया किसी भी तरीके से। इनका फ़ोन, मोबाइल, पैसे, यहाँ तक के उनको कपड़े भी फटे हुए पहनाकर वहाँ छोड़कर आ जा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तो ये लग रहा है किसी भी तरीके से वो उसकी जायदाद अपनाना चाह रही है, क्योंकि वो मकान जो है वो उसका बंदे का ही है, अभी तक इसके नाम भी नहीं है। मोहल्ले वालों से भी मैंने सुना था कि ये लड़की सही नहीं है किसी भी तरीके से। इसने पहले भी 2-4 लड़कों के साथ ऐसा ही किया, उन्हें फंसाया है और उनके साथ केस भी कर रखा है। तो मैं तुम्हारे पास हद से बेहद उम्मीद लेकर आया हूँ कि भाई मेरी समस्या तुम ही दूर कर सकते हो। मैं भाई ये समस्या तो बहुत बड़ा है यार, लेकिन वो तुम्हारे साथ फिजिकल क्यों हुई यार? भाई देखो ये सब जो उम्मीद लड़की का होता है उसका वो पति पूरा नहीं करता होगा, इसलिए तुमसे वो फिजिकल होती होगी। तो जाओ ठिकाने लगाओ हस्बैंड को, दोनों शादी कर लो। नहीं लगाना चाहते हो ठिकाना? भाई देखो, मेरी कौम में मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा गलत हूँ, लेकिन हमारे अंदर एक ये भी होता है कि किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो कि उसके खातिर तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले। समझ रहे हो ना मैं क्या? फिर जब तुमको इतना नॉलेज है यार, जो इंसान तुमको कितना मुश्किल से कमरे दिलाया, उस घर में रखा तुमको अपने लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए था, पैसे कमाना चाहिए था,
अपना नाम रोशन करना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? उस एक तो पति बेचारा ही ना बोल सकते, पति का दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तुमने उसके मजबूरी का फायदा उठा के उस लड़की के साथ तुमने फिजिकल हुआ, उसके अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया। उसको अब तुमसे उम्मीद है ना? अरे नहीं, उम्मीद तब पूरा होगा जब उसका हस्बैंड छोड़ के जाएगा, तब ना उम्मीद उसका पूरा होगा। वो भी वही सोच रही है कि उसका हस्बैंड मर जाएगा तो तुमसे शादी कर लेगी वो, तो उसको ठिकाना लगाना चाहती है ना वो। तो ले जाओ, सबसे अच्छा तो है। भाई मैं नहीं कर सकता ऐसा यार, मेरी बात क्यों नहीं अच्छा समझ चल रहा है, रहे? कुंभ में ले जाओ, इतना ना ज्यादा भीड़ है वहाँ पे कि आराम से छोड़ के तुम आ सकते हो, और कोई पूछेगा भी नहीं। सारा आधार कार्ड वगैरह फोन वोन सारा ले लेना, दिमागी हालत ठीक भी नहीं है उनका कि किसी से कुछ पूछेंगे, उधर खो जाएंगे, मर और आ जाएंगे, बात खत्म। तुम्हारा भी मनोकामना पूरा हो जाएगा, उसकी बीवी का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा। तुम दोनों खुशी खुशी शादी करना और मजा से सुहाग रात मनाना। अरे भाई आप क्यों इतना बोल रहे हो यार, मैं क्यों ऐसा करूंगा? जब तू उसके साथ फिजिकल हुआ था तब तेरे को समझ में नहीं आया था? कहाँ गया था उस समय तेरा दिमाग? घास चरने गया था? कोई भरोसा करेगा ऐसे किसी पे? तो कितने रिश्ते को बदनाम कर रहा है, दोस्ती के रिश्ते को तू बदनाम कर रहा है ना। वो तेरा दोस्ती ना होगा, क्यों नहीं दे रहा था लोग तेरे को कोई रूम? भाई मैं सबके दरवाजे पे भटक गया, हर किसी से हेल्प मांगी, जिससे सीधे मुंह कभी बात नहीं करी, उस तक के दर पे चला गया, किसी ने लेकिन मेरी किसी ने तुमको रूम दिलाया ना? नहीं दिलाया। देखो सबसे पहले यार तुम कुछ ना कुछ पहले किए होगे, तुम्हारा दोस्त क्यों सपोर्ट किया? भाई वो मुझे अब मेरे पे भरोसा करता है, मुझे अपना मानता है, मुझे मेरे लिए आधी रात को हाजिर है। मानता हूँ मैंने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब गलती हो गई तो मैं क्या करूँ? मुझे बस बचा लो। वो किसी भी तरीके से सोच रही है कि उसका पति एक तरीके को मर जाए, मैं किसी भी तरीके से तो वहाँ छोड़ी और वो ऐश की ज़िंदगी काटे, उसके बाद मेरे साथ क्या करेगी क्या नहीं मुझे खुद उम्मीद नहीं है। मैं बचना चाह रहा हूँ, मुझे बाद में सज़ा दे देना, मैं इस सज़ा काटने के लिए एग्री हो रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बचा लो उससे किसी भी तरीके से। वो हर रात दिन मुझे कल रात भी बोल रही थी कि मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी, इसको नशे की गोलियां खिला देंगे, पता नहीं चाय में, पता नहीं किसी चीज़ में, इसको बस छोड़ कर आ जाओ कुंभ के मेले में। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो बस उस लड़की से किसी भी तरीके से। मैं बचना चाहता हूँ, मैं बाद में सज़ा खाने के लिए राज़ी हूँ, मानता हूँ गलती की है, बस मुझे किसी भी तरीके से बचा लो बस। अब तो मैं इसमें कैसे बचाऊंगा यार? क्या करूँ मैं कि तुम बच जाओगे यार? मैं किसी भी तरीके से उसके लिए है ना एक सबूत चाहता हूँ, मुझे एक सबूत मिल जाए जो मैं आगे दिखा सकूँ, मेरे लिए सेफ्टी हो जाए। मान लो कल मैं उसके मकान से चला भी जाता हूँ तो कम से कम मेरे लिए ये तो रहेगा कि मैं गलत नहीं था, मैं उसके मकान से जा चुका था ना, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो उसको गायब करवा दे, खुद कुछ करवा दे तो नाम तो मेरा आएगा ना। इसीलिए मैं बचना चाहता हूँ, मुझे एक प्रूफ दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ भाई, किसी उम्मीद से ही आया हूँ तुम्हारे पास, ऐसी बात नहीं है। एक काम करोगे तो उसको बुला लो, तुम फोन करके। हाँ मैं बुला लूंगा। एक बार बात करो, हर टॉपिक पे प्यार मोहब्बत सब चीज के ऊपर बात करना, कि उसमें तुम्हारे अंदर वो क्या देखी कि तुमसे उसको अट्रैक्शन हुआ। क्योंकि एक हाथ से तो रोटी बनता नहीं है, चाहे ताली भी एक हाथ से नहीं बजता है। अगर तुम उसके साथ फिजिकल हुए तो उसका भी तो मन होगा ना तुम्हारे साथ फिजिकल होने में, चाहे 50-50 का ही हो, योगदान तो दोनों का होगा ना। तो क्या तुम्हारे में देखी, क्यों प्यार करती है अपने पति से, अपने पति को अपने जीवन से हटाना क्यों चाहती है, उस सारे चीज़ के ऊपर तुम बात करना प्यार से। उसको शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कैमरा लगा है, ठीक है ना? ये माइक है, तुम छुपा के रखो। A few moments later. आ गए आप? हेलो बाबू, कैसे हो? जी ठीक हूँ, आप भी? बढ़िया हूँ। जी चलो। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपसे बात करनी है, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पर बुलाया है। अच्छा, वैसे क्या बात करना है बाबू आपको, आपने क्यों बुलाया? मैंने आपको इसलिए बुलाया यार, ये जो हम ये सब कर रहे हैं ये गलत है यार, ये सब गलत है। ये आप जो मेरे से बोल रहे हो कि इसको कुंभ के मेले में छोड़कर आ जा, ये सब कर ले यार, ये हम ये क्यों कर रहे हैं यार? उस बंदे के साथ ऐसे जैसे चल रहा है हम वैसे चलाते रहेंगे ना। नहीं तो एक बात बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब मेरे साथ तुम खुश नहीं हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यार वो बंदा भी तो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, आपको अपना समझता है, आपके लिए इतना कर रहा है यार। मैं आपकी लाइफ से चला जाता हूँ ना, मैं तो आपका किराएदार हूँ एक यार, मैं क्यों आ गया आपकी लाइफ में? एक मिनट। और मेरे अंदर क्या आपको ऐसा अच्छा लगा ये बताओ मुझे आज। मुझे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ अच्छा लगा, रियली बताऊँ तो। और जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था ना, मुझे जब भी तुमसे प्यार हो गया था।
वैसे मतलब कोई कमी तो नहीं है तुम में, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब इस बात का तुम्हें कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, और चुपचाप से जो मैं बोल रही हूँ वो काम। दिमागी हालत से भी ठीक नहीं है बंदा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना यार। ऐसा क्यों करवा रही हूँ उस बंदे के साथ? मुझ जैसे तो 100 मिलेंगे आपको, मैं आपकी लाइफ से चला क्यों जाता हूँ 100 यार। मिले? एक जब मुझे नहीं चाहिए कोई 100 तो जब यार मैं प्यार करती हूँ यार तुमसे, तुम मेरे साथ इतने दिन से रह रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठे सब कुछ कर रहे हो, मैंने कुछ बोला नहीं? बोला ना? तो यार मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, सब कुछ तुम पे सौंप रही हूँ, मैं जिसम से लेके जान तक सौंप रही हूँ, फिर भी तुम वो कर रहे हो। तुम्हें चाहिए क्या? यही तो बोल रही हूँ, उस पागल को उठा के बस कुंभ के मेले में फेंक दो। और क्या बोला मैंने तुम्हें? तो ये सब आप किस लिए कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए ना मुझे यार। देखो मैं बाबू, तो यहाँ पढ़ने आया था, पढ़ाई करने, ना कि इश्क मोहब्बत प्यार करने। मानता हूँ मेरी से गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि मैं आपके वहाँ आया, मेरे से ये सब गलती हुई। अब मेरी बात सुनो बाबू, चिल करो, ठीक है? टेंशन फ्री रहो। कल का मैंने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के बाद उस पागल को वहाँ छोड़ के आ जाना। तब तक आओ हम लोग थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा प्यार की बातें कर लेते हैं। यार देखिए सुनिए, आप ये सब मत करिए। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप भी कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। आप ये सब मान जाइए, जैसा आपकी लाइफ में पहले चल रहा था आप वैसा ही इसको कंटिन्यू कर लीजिए, बट मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहता कल को मैं चला जाऊँ, मेरे जाने के बाद उस बंदे के साथ कुछ और हो, आप नहीं करो, कोई और कुछ एक करवा बात, द प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारा? क्या मतलब किस चीज़ की कमी रखा मेरा तुम लिए? क्या चाहिए तुमको? मैंने किस चीज़ की कमी रखा तुम्हें? बताओ, ये बताओ। ऐसा जो तुमने मांगा मैंने ना दिया हो तो बोलो फिर। नहीं ठीक है, आप, मैं इस बात को एग्री हो रहा हूँ, आप गलत नहीं हो। आपने मेरे लिए हर सब कुछ किया, मैंने आधी रात को आपसे रोटी मांगी, आपसे पैसे मांगे, आपसे जो चीज़ मांगी आपने दी, मेरी भी गलती है। आप मेरी बात सुनो। बट मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं उस बंदे के साथ ऐसा करूं यार। मैं मुस्लिम और आप ठहरी हिंदू, हम दोनों की तो कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रही यार। एक मिनट, क्या बोला तुमने? हिंदू मुस्लिम? क्या हिंदू मुस्लिम में कभी शादी नहीं होता? क्या हिंदू मुस्लिम कभी प्यार नहीं करते? मतलब हिंदू मुस्लिम में क्या जात पात लगा रखा है यार तुमने? साला तुम लड़के होते ही ऐसे हो, तुम पहले अपना काम निकल जाता है, फिर बाद में लगते हो रास्ता दिखाने। यार बाबू प्यार से समझा रही हो, समझ जा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, देखो मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, अब वो ठहरा पागल यार, उसके पास तो कुछ होने वाला है नहीं। और पता है अब मैं क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें यार, पहले मुझे नहीं मालूम था कितना बड़ा धोखा होगा मेरे साथ, सच बता रही हूँ। और जब से मेरे पल्ले पड़ा है ना, तब से मेरा जीना हराम हो गया है यार बाबू, परेशान हो गई हूँ मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। और करना क्या है तुम्हें? बस उसको फुसलाना पिघलाना है, ले आके कुंभ के मेले में पटक देना, ले आके और क्या करना है? वही भीख मांगते फिरेगा उधर। तो यही तो मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा यार, किसी और से ये काम करा लो ना आप। ये मैं आपकी लाइफ से चला जाता, कोई और आपको मिल जाएगा। मेरे में ऐसी क्या अच्छी खासियत है? आप तो इतनी ज़्यादा अच्छी हो, आप तो लड़की हो, आपके पीछे तो 100 ही हो लड़के दीवाने, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। मुझे मेरा काम करने दीजिए ना यार। आप एक बात से अंदाज़ा लगाओ कि मैं खुद लड़की इसको एग्री हो रही हूँ, इसके साथ हर चीज़ करने के लिए राज़ी हूँ, रहने के लिए राज़ी हूँ, तो लड़का क्यों नहीं मान रहा? कहीं तो सीधा होगा लड़का। मेरी जगह कोई और लड़का होता तो आज तक पता नहीं क्या कर लेता और आपको अपने साथ रखता। तो मुझे नहीं चाहिए ना कोई, मुझे तुम चाहिए यार। मैं मतलब बोल के मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ? धन दौलत मांग रही हूँ? हीरा जवाहरात मांग रही हूँ तुमसे? प्यार ही तो मांग रही हूँ ना, प्यार ही मांग रही हूँ ना। समझ नहीं रहे हो। और यही बोल रही हूँ, उसे ले जाके फेंक दो, और क्या करना है? मुझे नहीं रहना उसके साथ। तो मुझे यही तो नहीं करना चाह रहा, यही नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे इतनी प्यार से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाह रहा। तो ये बोलो तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की, आपका कहने का मतलब क्या है? तब तो मैं यही मानूं ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है फिर तो, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, इसलिए मुझे हटा रहे हो, साइड कर रहे हो। मैं साइड वाइड नहीं कर रहा यार, कैसे समझ में नहीं आ रहा आपके? लड़की हो क्या हो तुम? मैं यहाँ पढ़ने आया था, किराएदार हूँ, किराएदार, ना कि कोई बंदा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो इतने दिन से एक मिनट, इतने दिन से तुम कर क्या रहे थे? एक बात बता, इतने दिन से तुम कर क्या रहे थे मेरे साथ? मैं आपसे टाइम पास कर रहे थे। अरे मैं आपसे छुटकारा पाना चाह रहा था। क्यों कि मैं छुटकारा चला पाना? जाऊं। तो तुम मेरे साथ रिलेशन में आए क्यों? फिर जब छुटकारा ही पाना चाहते क्यों रिलेशन में मेरे साथ? यार क्या रीजन था? हो गई यार, मानता हूँ गलती हो गई यार, क्या करूँ? मार लो, मार के सजा दे दो। सॉरी, हाथ जोड़ लेता हूँ आपके आगे, आपसे माफी मांग लेता हूँ, आपके पैर पकड़ लेता हूँ। अरे हाथ दे रहा, हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। मैं जिसके सहारे पे आया था, जिस बंदे ने मुझे आपके वहाँ रखा, उसको अगर कोई भी ऐसी बात पता चल गई कि ये सीन चल रहा है, ये हो रहा है, वो कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा मैं, पता है आपको। सुनो,
कब से तुम्हारी बकचोदी सुनते 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 मेरा माथा फट गया, ठीक है। अब मेरे बस की बात नहीं है और बकचोदियाँ सुनना तुम्हारा। साफ साफ बोल रही हूँ, उसको ले जाकर पटको कुंभ के मेले में मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और मैं अगर चाहूँ ना इसी टाइम तो जात पात हो तो मैं कुछ नहीं मानती, मुझे शादी करना पड़ जाएगा तुमसे। चलिए मैं एक आपकी बात पे राज़ी हूँ कि जात पात कोई नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सब कहने की बातें, कोई बात नहीं। तो मुझे आप ये बता दीजिए, आप उसके साथ ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? आपने जब आपका रिश्ता लगा था तो कहीं ना कहीं तो दिखाया होगा, बताया होगा, बात हुई होगी, फिर आपने उससे क्यों शादी करी? आज ये बात भी बता दो। मैंने शादी उससे जानबूझ के नहीं किया, मेरी फैमिली ने मुझे धोखा दिया, बोला लड़का सही है, लड़के के पास पैसे है, मैं उसके प्रॉपर्टी के लिए शादी क्यों है यार? मुझे उसका प्रॉपर्टी हाथ ही आना है, उसको बेच देंगे कुंभ के मेले में, उसके प्रॉपर्टी साइन करवा लेंगे, हमारा हो जाएगा और तुम और मैं फिर खुशी से रहेंगे, और क्या चाहिए? भाई साहब कितनी खतरनाक प्लानिंग कर रखी है आपने। अगर आपके घर वालों को किसी को गलती से भी भनक लग गई, पता चल गया ये चल रहा है वहाँ पर और ये सब लड़की सीन कर रही है, उनके दिल पे क्या बीतेगी? इतना सा भी आपको ख्याल नहीं है इस बात का? जिन्होंने बचपन से पाला पैदा किया, अपने हर दिन रात क्या कहते हैं मेहनत करके आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके दिल पे क्या बीतेगी कुछ पता नहीं आपको? रिलैक्स बाबू, देखो यार इतनी ये लड़ाई झगड़ा, सुनो लड़ाई झगड़ा बाद में होता रहेगा, मैं इतना समझा रही हूँ, चुपचाप से सुनो। तुम्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कमाना भी नहीं पड़ेगा, और उसकी उतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, पैसा सब कुछ है उसके पास, तो करना क्या है? हमें बस उसको अपने रास्ते से साइड कर देना है और हम दोनों साथ में खुशी राजी रहेंगे। अरे तो भाई वो आज है कल नहीं है, कल किसने देखा है? जैसा आपका चल रहा है आप वैसे ही चलाते रहिए ना, और मुझे जाने दीजिए। आज भी उसका आपका है, कल भी आपका ही है। आप जिससे दिल जान से प्यार करते हो और वो बंदा आपसे प्यार करता है ना, तो हर एक चीज़ जो उसके पास होती है ना, 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, वो उसका ही होता है, उसकी पत्नी का हक होता है शादी के बाद। आप उसको बरतो, उसको समझो, उसको अच्छा रखो, उसकी दवाई दारू पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, ये कि नहीं दूसरे लड़के को पटाओ, उसको फांसो, उसको ये करो वो करो। उठ पहले, बहुत है तेरा बकचोदी, मैं कब से सुनी जा रही हूँ, मैं कब से सुनी जा रही हूँ क्या बकचोदी है, कब से सुनी जा रही हूँ साला। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? नहीं तेरे को समझ में नहीं आ रहा, 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 तेरे को, हाँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं कब से समझा रही हूँ ना, मैं इधर आ, पहले बैठ यहाँ पे, चल बैठ। तेरे को कब से समझा रही हूँ ना मैं तेरे को, आज से पहले कब से समझा रही हूँ मैं तेरे को, ये बता पहले कब से समझा रही हूँ मैं तेरे को? हाँ 1 घंटा हो गया ना समझाते, कहना क्या चाह रहा है तू? मुझे आपके साथ नहीं चुप पहले, चुप, हाथ पकड़ के तोड़, चुप पहले, मुंह बंद कर, एक लब भी खोल मत दी जुबान, मुंह बंद कर आराम से पहले, चुपचाप ना शरीफी से ना आराम से बात सुन ले मेरी, समझा? आज से पहले कल का टाइम दे रही हूँ मैं तेरे को, कल का टाइम दे रही हूँ, कल चुपचाप से उसको ले आके मेले में फेंकियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फेंकियो और फटाफट मैं उसका डिवोर्स का वो तैयार कर रही हूँ, कागज तैयार कर रही हूँ, उसको डिवोर्स दे के मुझे तुझसे शादी करना है, समझा? तूने जो बोला, जो मांगा, जो बोला, मैंने वो तेरी सारी जरूरतें पूरी की, तो तेरे को चाहिए क्या? अब यहाँ बकचोदी कर रहा, जवान लड़ा रहा है, बोलना क्या चाहिए, बोलना तुझे चाहिए क्या? बोलो तो क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए तेरे को? मुझे जाना है, जब देखो तब हिंदू मुस्लिम, जब देखो तब हिंदू मुस्लिम, जब देखो तब हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम? अब ले हिंदू मुस्लिम, ले बड़ा मुस्लिम मंडल है, हर बात पे धर्म जात, 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 हर बात पे धर्म जात। आज से पहले गाछ नहीं आने की, आज लात भी उठाओगी, चाटा भी मारोगी। तो तुम लड़की हो क्या हो यार, तुम इतना सा डर या चुप हो जा। किसी को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेगी वो, क्या सोचेगी वो, हाँ क्या सोचेगी? मैं ये करूँ, क्या सोचेगी वो, क्या सोचेगी? बोल, ले मारू क्या कर लेगा? बुला किसको बुलाना है, बुला इसको बुलाना, इधर आ चुपचाप से, चल बैठ, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, चल बैठ, बोल जल्दी से, कर रहा है नहीं कर रहा बोल। कल तक मैं तेरे को गारंटी दे रही हूँ, ठीक है, कल तक टाइम भी दे रही हूँ। वो बंदा मेले में जाके जो भी पागल है, जो भी साला जो भी है, दिमाग जिसने मेरा भेजा खा रखा है, एक वो और दूसरा तू, वो कल तक मेले में हाजिर होना चाहिए। साला दिमाग खा के रख रखा है, 1 घंटा हो गया कब से बकचोदी किए जा रहा है यार तुम्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है? अभी भी तेरी जुबान क्यों नहीं चुप होती है? क्यों नहीं चुप होती है? तेरी जुबान क्यों नहीं चुप होती है? क्यों नहीं चुप होती है तेरी जुबान में? क्यों नहीं चुप होती तेरी जुबान? हाँ क्यों नहीं चुप होती तेरी जुबान? क्या चाहिए था तुझसे? मुझे क्या छुटकारा पाना चाह रहा है मेरे से? क्यों
मुझे खुद समझ में नहीं आया था मैं ये सब हो क्या रहा है, कैसे हुआ, क्या घोल के नहीं पिलाया। गलती हो गई ना मेरे से। दिमाग मत खराब कर अरे मेरा। क्या दिमाग मत खराब कर, किसी की लाइफ से ऐसे खेलना चाहिए आपको। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही आपके। मेरे को समझ, देख आवाज ये नीचे दिमाग करके में बात भूसा ही भरा हुआ है, अपनी ख्वाहिशें ही पूरी करनी है। कर। आवाज नीचे करके बात कर, आवाज नीचे करके बात कर, ठीक है? लड़की हो तो कुछ भी करोगी। आवाज नीचे करके बात कर, डाउन, समझा? देखिए सीधी सी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, खा लिया पी लिया, मुझे आपके साथ खा लिया पी लिया, हो गई मौज, खा लिया पी लिया, मौज हो गई, और कुछ चाहिए तुझे? साला क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रही हो, पूरी प्रॉपर्टी उसके तेरे नाम कर रही हो, हाँ? फिर भी तेरे को शर्म ना पीछे, तुझे क्या चाहिए? मैं हूँ, उसकी पूरी प्रॉपर्टी तेरे सामने होगी, क्या चाहिए तेरे को? चल तो आज ही चल, मैं तेरे को आज ही पूरा नाम करवा रही हूँ, चल आज ही चल तू। कहाँ लेकर चल, मुझे नहीं पता, चल। कहाँ लेकर जाओगे? चल उसको कुंभ के मेले में जाके छोड़ के चल, मेरे साथ चल तू आज, मैं तेरे साथ चलूंगी। चल किसी ना किसी तरीके से, किसी बहाने से मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो नहीं रहना, मुझे तो मुझे छोड़ के उसे कुछ ना कुछ ऐसा कर दो उसके साथ जो वो रात को सोता का सोता ही रह जाए। मुझे तो बख्श दो आप। क्यों? अरे आपका तो सोइयो दिमाग है, आप लड़कियों पे आप कुछ भी कर सकती हो। या मेरे कोई बीच में फंसाना है। इतने थप्पड़ दिए, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? इतना मार, कब से कुटाई कर, तो समझ में नहीं आ रहा एक बार में? यार कैसे समझाऊं, क्या करूं? जो किसी का कभी बुरा चाहता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसका एक ना एक दिन बुरा होता जरूर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये ना ठीक है? आप ज्ञान जाके ये कहीं, नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, ज्ञान जाके ये ना, करनी भरनी है, यही का यही हो जाता है। ज्ञान जाके ठीक है? किसी और को दियो, मेरे सामने तेरा ज्ञान नहीं चलेगा, ठीक है? मुझे तेरे से शादी करनी है तो करनी है, और मुझे उसको डिवोर्स देना है तो देना है, बात है साफ। इसके समझ में ही नहीं आ रहा, तेरे से तोते की तरह समझा जा रहा है। क्यों तोता भी समझ जाता है यार, ये समझ के ही नहीं दे रही लड़की। मुझे नहीं पता, चल मैं बस इतना बोलूं, अरे आप कैसे समझाएं आपको? मुझे कुछ नहीं समझना, बस मुझे इतना पता है। हाँ क्या पता है? उसके लड़के के साथ सोना है, ठीक है? इसको अपनी जायदाद इसके नाम करो, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब अपने हस्बैंड को मारना है। तुम जो अरे क्या यार, पागल हूँ मैं? ब्लैक चल रहा है यहाँ पे। किसी की लाइफ से ऐसे खेलना चाहिए आप लोगों को। मैं कोई लाइफ से नहीं खेल रही हूँ, ये हलवा समझ रही हो, कुंभ के मेले में छोड़िया, जायदाद मेरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुझे यही चाहिए। आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। क्यों बुरा होगा? आपके साथ क्यों? कभी बुरा नहीं एक मिनट, होगा। मैं बुरा कर क्या रही हूँ? क्या बुरा कर रहे हो? मैं बुरा कर क्या रही हूँ, ये बताओ। सोच के तो देखो आप क्या कर रहे हो। नहीं, मैं बुरा क्या कर क्या रही हो हूँ? आप? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ बुरा? अबे जिसकी माँ ने उसे पाला पोसा, उसको आप जुदा कर रहे हो, उसकी माँ अपनी औलाद से जुदा कर रहे हो। साले उसको आप मरवाना चाह रहे हो एक तरीके से, उसकी जायदाद अपनाना चाह रहे हो। तो तेरा तो इसमें भला हो रहा है ना। एक लड़की तो सही उठ के दिखा दे देश में, ये सारी लड़कियां ही बुरी बन के दिखाएंगी कि मैं भी गलत हूँ। जो हम मतलब सीना तान के चल सके कि हाँ भाई देख, एक ये लड़की सही है पूरे इंडिया में, या आपको भी गलत बनना है। मुझे मैं सही आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? मुझे बख्श दो और मुझे जाने दो, ठीक है? बस मतलब नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा तू, है साला? कब से समझा रही, तेरे को कब से समझा रही हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो उठ जल्दी से, उठ उठ साला, उठ बैठ। तेरे को कब से समझा रही हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है एक बार में? हाँ, कब से समझा रही हूँ मैं तेरे को ना, समझ में नहीं आ रहा है। कितना सीना तान के बैठी हो, पैर पे पैर रख के बैठी हो, नवाब जैसे कि बहुत सारी बातचीतें, पीछे बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। आप यार आप समझते नहीं हो किसी की फीलिंग। इधर देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ बोल, ठीक है? बोलो। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों समझूं मैं क्यों समझूं? किस लिए समझूं? चला तुझे लात दे रही हूँ, हाथ दे रही हूँ, थप्पड़ मार, फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं आ रही, अपनी बात रिपीट किया जा रहा। क्यों समझूं मैं? किसी की लाइफ से ना इतना नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? मैं जुम्मा 4 दिन का मेहमान हूँ आपके वहाँ, जो मैं आया था, और मैं वही अपना एक बैग लेकर आया था, एक बैग लेके ही वापसी चला जाता हूँ। तो जब तू मेरे साथ मौज कर रहा था तब तेरे को नहीं समझ में आया? जब तू मेरे साथ मौज कर रहा था तू समझ में नहीं आ रहा तेरे को? जब तेरे को समझ में नहीं आ रहा था? हाँ, इधर 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 घूम, इधर घूम, इधर घूम, इधर घूम, इधर। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? उधर कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है?
अरे कौन हो तुम, मार क्यों रहे हो? मतलब जब शादी तू की उसी समय कहा नहीं मना कर दी? तुमको ऐसे लोगों से शादी नहीं करना है ना? तो तुमने कहा जब शादी की थी उस समय पता नहीं था कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। अभी जब शादी हो गया है, तो भैया तुम हो कौन, हाथ क्यों उठा? 144 साल के बाद कुंभ आया है और तेरे जैसे कुछ घटिया लोग अपने फायदा के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना? नहीं कर रही है? तो हाथ भाई तू है जब नहाने जाओ, पूजा पाठ करो, ये क्या टुटरा में लगा रखी है रे? क्या लगा रखी है? भाई? तेरे एक गलती की वजह से वो भी इंसान बदनाम हो रहा है ना। लोग सारे मुसलमानों में उंगली उठाते हैं, सारे लोग गलत होते हैं। भाई तो मानता है कि उससे गलती है, लेकिन उसको सुधरने का मौका तो दे तू। अपने फायदा के लिए तू उसका इस्तेमाल ना कर रही है। तेरे से बात कर रहे हैं ना? नहीं कर रही है तू? तो हाथ क्यों उठा रहा है मेरा? तू है कौन? अच्छा तू अभी क्या कर रही थी? क्या कर रही थी यहाँ पे? क्या करी तू उसके साथ में? तू क्या करी थी? अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मर्जी अच्छा वो करो। बॉयफ्रेंड है? कब बन गया रे? कब बन गया बॉयफ्रेंड? बोलने से हो जाता है का? तूने बुलाया नहीं इसको, तूने बुलाया नहीं। एक के ऊपर रहना, एक के ऊपर, एक से पेट नहीं भरता है। साला तुम लोग ड्रामा कर दिए हो, एक के साथ रहते हो, दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हो। किसी एक का बन के रहो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा, नर्क। समझ में नहीं आ रहा है तुमको? तुम हो कौन और तुम हमारे आपसी पर्सनल मैटर में क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? अगर ये आपसी मैटर होता कौन ना हो? तो समाज के सामने नहीं आता, कौन हो? सोशल मीडिया में कैमरे के सामने नहीं आता। और ये कैमरा क्यों लगा हम रखा है लगवाए, तुमने? हम। कैमरा बंद मैं करो, खुद कैमरा बंद करो, चलो। तेरी माँ की समझ में नहीं आता तेरे को रे? गाली मत दो। ओए बिल्कुल आवाज कंट्रोल। तू भी तो गाली दे रही थी ना उसको। वो इंसान नहीं है कि नहीं? यहाँ पे ना वो इंसान है कि नहीं? वो तेरे भले के लिए ना बात कर रहा है कि तू अभी भी सुधर जा। गलत सही को पहचान, अंधी नहीं ना है तू। आंख दी है ना भगवान मुझे तेरे को। उस पागल के साथ नहीं रहना, जब मुझे इसके साथ रहना, जब मैं इसको किसी चीज की कमी नहीं रख रही, तो इसको सुन, मेरे साथ जब रहने में क्या तेरे को प्रॉब्लम इसके है? साथ रहना है तो उसको मार के ही रहेगी उसके साथ। घर वालों लीगल तरीके से बोल कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, तलाक चाहिए, तलाक ले, इससे शादी कर, अपना जीवन बसा। ये कौन सा ड्रामा है? उसको मार दे, उसके बाद तुमसे शादी कर ले। नहीं, इनको तो प्रॉपर्टी चाहिए, लड़का भी चाहिए, सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए इनकी। जब तू शादी की थी उस समय उसका हालत उस तरह नहीं था कि नहीं था? तू बता। नहीं था, अच्छा बाद में हुआ है? बाद में हुआ है। तो पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? यार तो भाग जब में जाए साथ पति फेरा पत्नी लिया का जाता है रिश्ता। ना तो उसमें साथ वचन लिया जाता है कि तू अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देगी। का थोड़ा उसका माने तबीयत का खराब हो गया, थोड़ा पागल क्या होगा तो उसका तू साथ छोड़ रही है। हाँ तो क्या उसको करूं? गायब करने का प्लान तो बना क्या रही है। करूं? मुझे नहीं रहना ना उसके साथ। अरे गायब नहीं, उसको मरवाने का चाहती है ये कि वो मर जाए। मुझे नहीं मर ही रहना। जाएगा ना वो, डूब के मर जाएगा। कभी तो एक लड़की सही होके दिखा दो आप लोग। मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए भाई, मुझे इसके साथ रहना है। मैं इससे प्यार करती हूँ, इसको पसंद करती हूँ क्या मैं। कीजिएगा? प्रॉपर्टी लेके क्या करोगे? मरोगे तो ले जाओगे सब लाद के, सब यहीं पर हो जाता। कुछ जाता नहीं है साथ में, कुछ नहीं जाता है। ये दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा है तेरे? निहत्था जाएगी, निहत्था। कुछ साथ जाता नहीं है यहाँ से, सब यहीं पर रह जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और ये उसको करना मैं चाहता है तेरे शादी? तू करना चाहता है हाँ, भाई? ये करना चाहता है। बात करना तो हाँ बोल, करना चाहता है ना तू शादी? नहीं। हो गया, निकल गया भूत। शादी शादी कोई नहीं करेगा तेरे से शादी। क्यों करेगा? पति पत्नी के रिश्ते को तू मजाक बना कर रख दी है ना। शादी आदमी करते हैं साथ जीने के लिए, दुख हो सुख हो जैसा भी स्थिति है साथ रहने के लिए। मतलब मतलब मैं चूतिया हूँ जो इसके साथ में 2 साल से टाइम पास कर रही हूँ। तुमसे जो शादी किया ना वो चूतिया है, जिसे तुमने तो घटिया लड़की से शादी कर लिया हो इंसान। मजाक बना रखी हो तुम। कोई इंसान भरोसा करके तुमसे शादी करता है ना। जब शादी के उस समय ठीक था ना, उसका इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, कोई माता की वजह ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, उसको रास्ते से हटा दो, तो उससे तलाक ले लो यार। ये और तलाक ले लो, अपना दूसरा शादी कर लो। ऑप्शन तो ये भी है, लेकिन दूसरे ही बंदे को फंसाना है। अब बोलती बंद हो गया ना। मुझे बस इतना पता है, ये लो। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उससे तलाक चाहिए और इससे मुझे शादी करना है। तलाक लेना,
बहुत लीगल तरीका है ना, जाके बोल के हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको तलाक चाहिए। कैसे बोल दूं? मेरी बात माने तब तो वो, मैं कैसे बोल दूं उससे? समझेगा तब तो अच्छा, वो बात नहीं मानेगा लोग, समझेगा। जब वो लड़की रहना वो नहीं तो है चाहते नहीं, खुद पागल है, खुद पागल है। वो क्या समझेगा मेरी बात? उसके परिवार में होगा लोग ना, माता पिता कोई ना कोई। मुझे उससे परिवार वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, मैं दूर रहती हूँ। मुझे मतलब है उसकी प्रॉपर्टी से, मतलब भाई इससे मतलब है मेरे को। ये बोल ना, तेरे को उसके पैसों से प्यार है, तू शादी भी की थी, उसके पैसों को देख के शादी की थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने पैसे से ही शादी किया, मैंने उसको देख के शादी नहीं किया। मुझे उसका प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसके पैसे चाहिए थे, उसको मुझे सब कुछ मुझे चाहिए था, अपने नाम पे कराना चाह रही थी मैं। मरेगी ना तू तो पैसे नहीं जाते हैं साथ में, 4-5 लकड़ी लगेगा तेरे को जलाने में, सारे पैसे यहीं पर आ जाएंगे। जो तू कर्म करेगी ना वही तेरे साथ में जाएगा। जैसा तू कर्म कर रही है ना, तेरे को नरक में भी भगवान जगह नहीं देंगे। उस भगवान से तो डर, जो जिसके कारण से तू इस दुनिया में आई है, उसके उस माँ के कोख को तू गाली दे रही है ना। तू भी तो एक लड़की है ना, जैसे तेरा चाल चलन है, तू भी तो आगे चल के माँ बनेगी ना। अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी तू? तेरे से पूछ रहा है ना, क्या देगी संस्कार? तेरी भी तो बेटी होगी ना कोई, उसका भी तो तू शादी करेगी कहीं। थोड़ा दूर तक का सोच, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है क्या नहीं है। 2-4 महीने के मजे के लिए पूरा जीवन को बर्बाद मत करो यार। ये हर चीज 1-2 महीने के बाद ठीक हो जाता है। ये समय है, बैठा नहीं रहता है, तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा रहेगा समय, ये चलता रहता है। तो तुम्हारा काम है समय के साथ अपने आप को चेंज करना। ऐसा ही चेंज मत हो जाए कि पहचानना छोड़ दो कि मेरा हस्बैंड है, ये मेरा परिवार है। किसी एक इंसान के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि सारा परिवार आदमी भूल जाए। तेरे को उसके साथ नहीं रहना है ना? नहीं, मुझे तलाक लेना है ना? हाँ, मुझे तलाक ले चल भाई, उठा इसको पकड़ ले। हाँ चल, मुझे तलाक भाई चाहिए। मैं ऐसे छूना तक का नहीं चाहता। चलना क्यों नहीं छूना चाहता है? ओए हाथ छोड़ उसका, इधर आ।